जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे इन क्लास 6 साइंस we shall study the next topic of chapter number 4, which is different type of fibers। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं वो कल हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था, आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट विच क्लॉथ मटेरियल इज यूज्ड इन द ड्रेस यू आर वेयरिंग। तो आप लोगों ने कभी क्या सोचा है कि जो आप लोग कपड़े पहनते हैं उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है? हाउ इज इट मेड, उस मटेरियल को बनाया कैसे जाता है? क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स। कपड़े जो होते हैं अलग अलग फैब्रिक यानी कि अलग अलग फाइबर से बनते हैं। फैब्रिक्स जो होते हैं वो क्लॉथ मटेरियल्स होते हैं जो फाइबर्स यानी थ्रेड्स वगैरह जो धागे होते हैं उनको आपस में वीविंग करके बुन करके तैयार किया जाता है। देयर आर एम्पल वेराइटीज ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल टू मार्केट डिफरेंट क्लॉथ्स मेक डिफरेंट क्लॉथ। तो अलग अलग टाइप के फाइबर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। उन टाइप्स में आते हैं कॉटन है, जूट है, सिल्क है, पॉलिएस्टर है। तो इस टाइप के बहुत सारे हम लोगों के पास फैब्रिक्स हैं जिससे हम लोग कपड़े तैयार करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों के पास कुछ अलग अलग स्टाइल्स के कपड़े तैयार करके दिखाया गया है। जैसे सिल्क क्लॉथ ये है, कॉटन क्लॉथ इधर है, ये वूलन क्लॉथ जो कि हम लोग ठंड के टाइम पे पहनते हैं, ये सिंथेटिक क्लॉथ है। तो ये सब यहाँ पे टाइप्स हैं फाइबर्स के। अब यार्न एंड फाइबर्स, यार्न और फाइबर क्या होते हैं इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक साड़ी लेकर के उसमें से एक थ्रेड, एक पतला सा धागा खींच लेना है और उसमें आप नोटिस करेंगे इट इज़ मेड ऑफ सेवरल थ्रेड्स। जब वो पतला सा धागा आप लोग साड़ी में से निकालेंगे तो देखेंगे वो जो धागा है वो उसमें के अंदर भी बहुत सारे पतले पतले धागे होते हैं। दिस थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स। तो ये जो थ्रेड्स जो साड़ी में से आप निकाले हुए हैं और उसमें जो पतले पतले थ्रेड्स हैं उनको यार्न्स कहते हैं। तो यार्न जो होते हैं फाइबर से ही तैयार किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फाइबर इज लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ मटेरियल। फाइबर क्या होता है वो समझते हैं। तो फाइबर जो होता है एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों का बाल होता है वैसे ही एक लंबा सा बाल के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसको स्पून यानी कि बुन बुन करके उससे फैब्रिक्स तैयार किया जाता है। तो फाइबर जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बालों के जैसा, हम लोगों के जैसे बाल हैं वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है जिसको बुन करके हम लोग तैयार करते हैं यार्न। ना स्टूडेंट्स, फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो नेचुरल तरीके से नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। नेचर से ऑब्टेन, दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेचुरल फाइबर्स पे। तो फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्लांट्स या फिर एनिमल्स से जो हम लोगों को फाइबर्स मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स हम लोग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स प्रोड्यूस्ड आर नेचुरल फाइबर्स। ज़्यादा फाइबर्स जो होते हैं जो हम लोग पहनते हैं कपड़े वगैरह, ज़्यादा उसमें नेचुरल फाइबर ही होते हैं। फॉर पास्ट 1000 ऑफ ईयर्स पीपल डिपेंडेड ओनली ऑन नेचुरल फाइबर। हज़ारों साल तक जो लोग थे वो नेचुरल फाइबर से ही कपड़े तैयार कर करके पहनते थे। नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड, नेचुरल फाइबर जो होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं वो उसमें आता है कॉटन। कॉटन सबको पता है
फ्लैक्स भी मैक्सिमम लोग जानते होंगे। हेम्प, सिल्क रेशम वो सबको पता ही है। वुल यानी कि ऊन जो होता है, और फर, ये सब जो है ये नेचुरल फाइबर्स हैं। इसमें जो ये सिल्क, वूल और फर ये सब एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, और कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प से जो है ये प्लांट से फाइंड किए जाते हैं। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है कॉटन प्लांट से मिलता है। लाइनेन जो होता है वो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। और वूल जो होता है सीप, भेड़ वगैरह जो होती हैं उनसे मिलता है। और सिल्क जो होता है सिल्क वार्म से मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट फाइबर्स, जो प्लांट से फाइंड होते हैं फाइबर, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है इसमें कॉटन। कॉटन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है वो कॉटन के प्लांट से मिलता है। का प्लांट मैक्सिमम लोग देखे होंगे, उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। बैग्स, सैक्स, कर्टेन्स, बेड्स, लाइनेंस आर अ फ्यू थिंग्स मेड ऑफ कॉटन। तो बैग हो गया, सैक यानी कि बोरे हो गए, जो बोरे बनते हैं बहुत मोटे मोटे। कर्टेन यानी कि पर्दा वगैरह जो गेट पे लगाया जाता है। बेड, सीट्स होती हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें सब कॉटन से तैयार किया जाता है। कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। गर्मी के मौसम में अगर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा बॉडी को ठंडक भी प्रदान करता है, और उसमें से एयर जो होता है इजीली पास होता है, इसलिए काफ़ी ठंडा भी फील होता है। कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। स्टूडेंट्स, कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए आप लोगों को जो सॉइल होना चाहिए ब्लैक, काली मिट्टी जो होती है वो होनी चाहिए। सभी सॉइल में कॉटन प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है एक सॉफ्ट फाइबर है जो कॉटन प्लांट के बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं उनके चारों तरफ वो सॉफ्ट फाइबर बना रहता है। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट आर स्पून इनटू थ्रेड्स। और कॉटन प्लांट से जो फाइबर निकलते हैं उनको बुन करके, उनको तैयार करके उनसे थ्रेड तैयार किया जाता है। और कॉटन जो है जब उसका थ्रेड यानी कि यार्न तैयार हो जाता है तो उससे सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक तैयार कर लिया जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फैब्रिक इन क्लॉथिंग टुडे। कॉटन जो है आज सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फैब्रिक है कपड़ों में। कॉटन रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूसली वार्म वेदर विथ मॉडरेट रेनफॉल एंड सनलाइट। कॉटन का जो प्लांट होता है उसको प्रॉपरली ग्रो करने के लिए और प्रॉपरली फल वगैरह लगने के लिए वार्म वेदर, थोड़ा मौसम गर्म होना चाहिए, और मॉडरेट, हल्का हल्का बारिश होता रहना चाहिए, और सनलाइट ज़रूर होना चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो करता है और अच्छे प्लांट्स आते हैं। When you get a cut or there is a wound on any part of your body, जब आप कहीं पे कट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है या फिर घाव लग जाता है, What does your mother do? तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ मेडिसिन, जहाँ पे आपको घाव है या फिर आप कट जाते हो, वहाँ मेडिसिन कुछ दवाएं लगाई जाती हैं, लेकिन कॉटन का थोड़ा सा वुल ले करके, कॉटन की मतलब थोड़ी सी रुई ले करके उससे लगाया जाता है। तो अब रुई का क्या काम है कि वो जो होता है वो वहाँ से ब्लड वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद ब्लड फ्लोटेशन जो होता है उसको भी रोकने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा ब्लड ना निकले। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।